घूमने जाना जितना अच्छा लगता है ना, उतनी ही प्रॉब्लम मम्मियों को घर में हो या बाहर हो बराबर ही होती है। तो चलो भाई, सफ़र शुरू हो गया था वापस घर की ओर। और यहाँ पर आद्या ने कुछ नहीं खाया था, वहाँ पे भी पिज़्ज़ा वगैरह कुछ खरीदा, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, तो उसको मैंने पकड़ा दिए थे बनाना। और शिवेश पीछे 1-2 घंटे की मस्त नींद निकाल लिया था। और यहाँ हरे भरे गन्ने के पेड़, और उसके ऊपर से मेरी बेटी के नखरे चालू हो गए। देखो सोने के कैसे नाटक कर रही थी। शिवेश तो मस्त आराम से सोया था, लेकिन गोद में इसको मैं छोड़ नहीं सकती पीछे, और पीछे बैठूंगी तो शिवेश के लिए भी जगह नहीं होगी। तो मैं आगे बैठ गई थी, और आद्या को इसी तरह से पूरा टाइम पकड़ के रखना होता है। और डर भी लगती है ना, कई बार झटके वगैरह लगते हैं। और ये पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं ना, उतना ही यहाँ पर प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जिनके पेट दर्द होता है या वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो यहाँ हमारा स्ट्रगल इस चीज़ का था कि आद्या ने कुछ नहीं खाया था, तो हमें लग रही थी अब बच्चों को खिलाने के लिए भूख। तो हम ढूंढ रहे थे यहाँ मैगी वगैरह कहीं मिल जाए। तो मैं सच बता रही हूँ, यहाँ मैगी कम मिलती है, ब्रेड पकौड़ा ये सब कुछ, बड़ा पाव वगैरह ज़्यादा मिलता है। तो हम इसके अंदर से जा रहे थे। सच बताना, ये सुरंग के अंदर से जाने में किस किस को डर लगता है, मुझे तो लगता है। फिर हम आ गए थे फाइनली एक होटल पे, और यहाँ पर हमने थाली ऑर्डर की। और यहाँ पर रोते रोआते आद्या ने 2-4 बाइट कुछ खाया होगा, और उसके बाद मुझे बोल रही थी कि मम्मा घर जाके आप मैगी बना देना, मैं खा लेता हूँ। और मैं इस जुगाड़ में थी कि जाते ही मैं सो जाऊंगी, क्योंकि आज सुबह ही उठ गए थे हम। 5-6 बजे से उठे हुए हैं, और ऊपर से सफ़र, और फिर बच्चों के साथ यही टै टै पै पै। तो भाई बच्चों के साथ मम्मियाँ घर में हो या बाहर हो, सेम वही स्ट्रगल रहता है। ये बूबू मुझे चाय पीने को बोल रहे थे, मन तो बहुत था, क्योंकि आज सुबह से एक चाय पी थी बस। तो पतिदेव ने मना कर दिया, कहा घर चलेंगे, क्योंकि फटाफट से घर पहुंच जाएंगे तो बच्चे भी आराम कर लेंगे। तो देखो भाई, दोनों बच्चे फिर बैठ गए थे पीछे, और जैसे ही घर पहुंचे आद्या इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी लाई और इतना खुश हो गई थी। और जाते ही बोलो कि मेरा बेटा किचन में चला गया, कह रहा मुझे बहुत याद आ रही थी, इन्हें किचन टीवी की बहुत ज़्यादा याद आती है। हमने यहीं पे सामान पटका, और हम सीधा पता है कहाँ चले गए थे, सीधा सोने, क्योंकि 3 बज गया था। हाँ, बच्चों को मैगी भी खिला दी थी मैंने, क्योंकि उनका मन था। खाया तो थोड़ा बहुत रखा था। तो हम वहाँ से ना बहुत सारे जैम जूस, और ये देखो जो सीबीएस ने कैंडीज़ वगैरह जीती थी ना वो, तो वहाँ से ले आए थे ढेर सारा, ताकि गर्मियों में हम जूस बना के पियेंगे और बच्चों को भी पिलाएंगे। और सामान वहाँ पड़ा है, तो फिर ना चाय के लिए दूध भी नहीं था, दूध वगैरह ऑर्डर करा, बनाती हूँ चाय और फिर धोती हूँ कपड़े। आप बताना आपका सफ़र कैसा रहता है।